चाणक्य नीति जीवन को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश। क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो चाणक्य नीति आपके लिए है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा जो राजनीतिक, अर्थशास्त्र और रणनीति पर एक ग्रंथ है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिद्धांत कैसे हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकते हैं। क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम चाणक्य नीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। चाणक्य नीति एक प्राचीन ग्रंथ है जो आज भी प्रासंगिक है। इसमें जीवन को सफल बनाने के लिए कई बुद्धिमान सलाह दी गई है। इस वीडियो में हम इसमें से कुछ सलाह पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखें और सीखें कि कैसे चाणक्य नीति आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भाग्य एक ऐसी अवधारणा है जिससे अक्सर जीवन में सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि भाग्य को एक निश्चित अवधारणा के रूप में परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि यह कई कारणों पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्तिगत योग्यता, अवसर और बाहरी परिस्थितियों शामिल है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इस कथन का अर्थ है कि सफलता उन लोगों के लिए सबसे अधिक संभावना है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस कथन के संदर्भ में कई तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहले, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से व्यक्तिगत शक्ति और दृढ़ संकल्प विकसित होता है। कठिनाइयों को पार करने के लिए लोगों को अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसमें उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। दूसरा, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से लोगों को अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने में मदद मिलती है। जब लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरित और समर्पित हो जाते हैं। तीसरा, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से लोगों को नए अवसरों का पता चल सकता है। जब लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें नए तरीकों से सोचने और कार्य करने की आवश्यकता होती है। इससे उन्हें नए अवसरों की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। बेशक भाग्य केवल एक कारक है जो सफलता या असफलता को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत योग्यता और अवसर भी महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने वाले लोगों के लिए सफलता की संभावना अधिक होती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इस कथन का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने कई बार जेल गए और शारीरिक रूप से
प्रताड़ित हुए। हालांकि उन्होंने अपने लक्ष्य भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए दृढ़ता से काम किया। स्टीफन हॉकिंग एक प्रतिभाशाली भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होना पड़ा जिसने उन्हें लकवा मार दिया। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑस्कर शिंडलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ियों के चंगुल से हजारों यहूदियों को बचाया। उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य यहूदियों की जान बचाने के लिए दृढ़ता से काम किया। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाए तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। इस पर विस्तार से बात करेंगे। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं तो आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने प्रयास किया है और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आपने अपने कौशल और ज्ञान में सुधार किया है और आपने अनुभव प्राप्त किया है। वहीं वह व्यक्ति जो बिना किसी प्रयास के सफल हो गया है वह बस भाग्यशाली हुआ है। वह वास्तव में उस लक्ष्य के योग्य नहीं है जिसे उसने प्राप्त किया है। वह उस चीज के लिए तैयार नहीं है जो उसके पास आ गई है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि क्यों आप प्रयास करने के बाद भी असफल होने पर भी बेहतर है। आपने अपने आप को चुनौती दी है। आपने अपने आप को बाहर निकाला है और कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो आपके लिए मुश्किल था। आपने अपने सीमा को आगे बढ़ाया है। आपने अपने कौशल और ज्ञान में सुधार किया है। आपने उस चीज के बारे में सीखा है जिसे आपने करने का प्रयास किया था। आपने अपने कौशल और ज्ञान में सुधार किया है। आपने अनुभव किया है। आपने एक ऐसी चीज का अनुभव किया है जो आपने पहले कभी नहीं की थी। आपने जीवन के बारे में कई नई चीज सीखी है। बेशक असफल होना कभी भी आसान नहीं होता। यह निराशाजनक और निराशा हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता एक सीखने का अनुभव है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि क्या काम करना है और क्या नहीं। यह आपको मजबूत और अधिक दृढ़ बनाता है। अंततः सफलता प्रयास का परिणाम है। यदि आप कई मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो आप सफल होंगे। भले ही आप पहली बार सफल न हो, लेकिन आप अंततः सफल होंगे। आगे कुछ कहानियां बताएंगे जो दिखाती है कि प्रयास करने के बाद भी असफल होने के बावजूद लोग कैसे सफल हो सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में खराब छात्र थे। उन्होंने स्कूल से निकाल दिया गया था और उन्होंने कई बार कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें हर बार खारिज कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने अंततः भौतिकी में एक महान वैज्ञानिक के रूप में पहचान बनाई। दूसरी कहानी
जॉन एफ कैनेडी एक ऐसे परिवार से नहीं थे जो राजनीतिक में थे। वह एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने एक सामान्य स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने का सपना देखा और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः वह राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया और उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। इन कहानियों से यह पता चलता है कि प्रयास करना महत्वपूर्ण है। भले ही आप पहली बार सफल न हो, लेकिन अंततः सफल होंगे।